एक बार 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी में पधारे। वासुदेव कृष्ण सपरिवार प्रभु की उपासना और धर्मदेशना श्रवण करने पहुंचे। द्वारिका के नर नारी भी पीछे न रहे, सभी समूह शरण में पहुंचे। द्वारिका में थावच्छा नामक एक संपन्न गृहस्थ महिला थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम थावच्छा पुत्र था। वह भी भगवान की धर्मदेशना श्रवण करने पहुंचा। उसने धर्मदेशना सुनी और उसे वैराग्य आ गया। माता ने बहुत समझाया, किंतु थावच्छा पुत्र अपने निश्चय पर अटल रहा। अंत में विवश होकर माता ने दीक्षा महोत्सव करने का प्रस्ताव किया, जिसे उसने मौन भाव से स्वीकार किया। थावच्छा छत्र, चामर आदि मांगने कृष्ण महाराज के पास गई, तो उन्होंने स्वयं अपनी ओर से महोत्सव मनाने को कहा। थावच्छा पुत्र के वैराग्य की परीक्षा करने कृष्ण महाराज स्वयं उसके घर गए। थावच्छा पुत्र की परीक्षा के पश्चात जब श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि उसका वैराग्य आंतरिक है, सच्चा है, तो उन्होंने द्वारिका नगरी में घोषणा करवा दी कि थावच्छा पुत्र भगवान अरिष्टनेमी के पास दीक्षित होना चाहते हैं। अन्य जो भी उनके साथ दीक्षित होना चाहे, निश्चिंत होकर दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षित होने वालों के आश्रित जनों के पालन पोषण संरक्षण का संपूर्ण उत्तरदायित्व वासुदेव वहन करेंगे। घोषणा सुनकर 1000 पुरुष थावच्छा पुत्र के साथ प्रवर्जित हुए। कालांतर में थावच्छा पुत्र अनगार भगवान अरिष्टनेमी की अनुमति लेकर 1,000 मुनियों के साथ देश देशांतर में पृथक विचरण करने लगे। विचरण करते करते थावच्छा पुत्र सौगंधिका नगरी पहुंचे। वहां का नगर सेठ सुदर्शन यद्यपि सांख्य धर्म का अनुयायी और शुक परिव्राजक का शिष्य था, फिर भी वह थावच्छा पुत्र की धर्मदेशना श्रवण करने लगा। थावच्छा पुत्र और सुदर्शन श्रेष्ठी के बीच धर्म के मूल आधार को लेकर संवाद हुआ। संवाद से संतुष्ट होकर सुदर्शन ने निग्रंथ प्रवचन अर्थात जिन धर्म को अंगीकार कर लिया। शुक परिव्राजक को इस घटना का पता चला तो वह सुदर्शन को पुनः अपना अनुयायी बनाने के लिए सौगंधिका नगरी में आया। सुदर्शन डिगा नहीं। शुक और थावच्छा पुत्र इन दोनों धर्माचार्यों में धर्म चर्चा का आयोजन हुआ। शुक अपने शिष्यों के साथ थावच्छा पुत्र के समीप पहुंचे। शुक ने शब्दों के चक्कर में थावच्छा पुत्र को फंसाने का प्रयास किया, पर थावच्छा पुत्र ने उसका गूढ़ अभिप्राय समझकर अत्यंत कौशल के साथ उत्तर दिए। अंत में शुक परिव्राजक थावच्छा पुत्र के शिष्य बन गए। शुक के भी 1000 शिष्य थे। उन्होंने भी अपने गुरु का अनुसरण किया। वे भी साथ ही दीक्षित हो गए।